देश और उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय काफी ज्यादा करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल सियासत ने एक नया मोड़ तब लिया जब भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत हो गई। प्रतीक यादव की मौत के बाद भारतीय राजनीति में कई सारे कयास लगाए जाने शुरू हो गए और इस समय एक नई बात सामने आ रही है कि क्या आने वाले समय में प्रतीक यादव की पत्नी यानी कि अपर्णा यादव भाजपा को छोड़ने वाली हैं। कई सारी बातें इस समय सोशल मीडिया पर या लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी हाल ही में अपर्णा यादव को अखिलेश यादव के साथ में खाना खिलाते हुए देखा गया और उस तस्वीर के आधार पर अब लोग ये भी कयास लगाने लगे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगी और वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगी। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। हम इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक ये जो उथल पुथल देखी जा रही है, राजनीतिक हलचल देखी जा रही है, इसके क्या मायने हैं। क्या वास्तव में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाली हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामना अपर्णा यादव के लिए एक सही निर्णय साबित होगा। तिवारी जी, इस समय जो चर्चाएं चल रही हैं, जिस तस्वीर की बात अभी हम कर रहे थे, जो तस्वीर वायरल हो रही है, उस तस्वीर के आधार पर लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाली हैं। कहा यह जा रहा है कि अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाली है। तो क्या लगता है आपको कि क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अपर्णा यादव सही निर्णय लेंगी और क्या ये निर्णय उनके पक्ष में होगा या एक गलत निर्णय साबित होगा? इस पर आप क्या कहते हैं? और सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या छोड़ने की जो बात है वो सही है या महज अफवाह है? देखिए पांडे जी, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बहुत-बहुत प्रणाम नमस्कार करते हैं। आपने जो बात रखी है, यह बात बहुत ही एक तरीके से आप समझ लीजिए कि हमारे दर्शकों के लिए यह अनिवार्य है, इनको जान लेना चाहिए कि मतलब इसमें सच्चाई क्या है। नहीं, सबसे पहले शॉकिंग भी सब है। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि दरअसल जो प्रतीक यादव जब थे, तो प्रतीक यादव का एक वीडियो जो है बहुत पहले से अब जो है वायरल हो रहा है। वो चूँकि अखिलेश यादव से एक कार्यक्रम में मिलते हुए उनका पैर छूते हुए नज़र आ रहे हैं। और प्रतीक के जो है एक वीडियो इंटरव्यू का भी है, पत्रकारों को कह रहे हैं कि भैया जो है वह राजनीति देखेंगे और जो कि पिताजी का जो है, जो कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं छोटे, तो कह रहे हैं कि पिताजी की जो जो एक तरीके से विरासत है, वह जो है भैया सँभालेंगे। तो कहीं न कहीं जो है प्रतीक अपने भाई के प्रति जो है, अखिलेश यादव के प्रति जो है बहुत मतलब जो है उनका सम्मान करते थे, उनका आदर करते थे। अब पांडे जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रतीक की जो है रस्मी स्त्री की मौत के बाद जो है, जो कुछ वीडियो आए हैं, एक वीडियो आपने देखा कि मुखाग्नि के समय जो है वहाँ जो है अखिलेश यादव उनकी जो है प्रतीक की छोटी अपर्णा की छोटी बेटी को जो है उसको चॉकलेट कैमरामैन से जो है चॉकलेट मंगाकर उसको फाड़ कर देते हुए पहला वीडियो। उसके बाद जो है जब वो श्रद्धांजलि दे जाते हैं, तो श्रद्धांजलि देके जब लौटते हैं, तो अचानक अपर्णा का उनको रोक लेना और रोक करके फिर कमरे में ले जाना, क्योंकि वहाँ सब लोग हैं, लेकिन कमरे में ले जाना और उनसे कुछ बात करना। उसके बाद मुखाग्नि की जो बात आई है कि मतलब उनके पिता दिए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि वही मुखाग्नि की बात हुई होगी। लोग तमाम जो है अंदाजा लगा रहे थे कि वही बात अपर्णा ने की होगी। अब उसके बाद जो है फिर जो है जो नया वीडियो अब जो है वायरल हो रहा है, उस वीडियो में जो है 13वीं में अपर्णा यादव जो है बहुत भावुक स्थिति में जो है वह खाना परोस रही हैं और अखिलेश यादव को जो है वो जो एक तरीके से जो सेवई या दूध जैसा होता है, तो वह जो है अखिलेश यादव समेत कई लोगों को खाना खिला रही हैं। और इस तरह यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अब यह परिवार जो है कहीं न कहीं एक और जो लोग कहते थे कि अंदर से कहीं न कहीं कुछ न कुछ चल रहा है, बिखराव की स्थिति है और बिखराव की स्थिति थी भी। और खासकर जब मुलायम सिंह यादव का स्वर्गवास हो गया, तो उसके बाद जो है क्योंकि प्रतीक यादव वो टूट गए थे, उनको एक तरीके से जो है झटका लगा हुआ था कि मतलब वो नहीं है। तो परिवार की दूरियां जो है पांडे जी अंदर-अंदर जो है बढ़ी हुई थी, लेकिन अब जो है लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि यह दूरियां कहीं न कहीं जो है वह नज़दीक में कम होती। कारण ये है पांडे जी कि कहीं न कहीं जो है अपर्णा जो है वह डिंपल से भी वह मुलाकात कर रही हैं, क्योंकि सबसे पहले वह जो है जब घर में आई तो वो जो है डिंपल के पास। अब इधर जो है इनके लड़के, अगर हम इनकी बात करें जो है अखिलेश यादव के लड़के अर्जुन की बात करें, तो अर्जुन भी जो है 13वीं के जो है दिन सबसे पहले जो है वहाँ पहुँचे हैं। तो कहीं न कहीं जो परिवार का पूरा जो एकजुट होना और यादव परिवार में पूरा चाहे वो जो है
शिवपाल यादव के बच्चे की बात करें या जो है जितने भी तेज प्रताप वगैरह जितने भी लोग वहाँ हैं, तो कहीं न कहीं अब ये जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि अपर्णा यादव जो है वह बीजेपी का दामन छोड़ करके और अखिलेश यादव के साथ हो सकती हैं। लोग यह कह रहे हैं कि भाई देवरानी-जेठानी है, घर का मामला है और इसलिए कि मैं आपको बता दूँ कि उनके रिश्तेदार तमाम लोग सीधे-सीधे उनके घर वाले ही उनके पिताजी ही साहब भी कहे हैं कि जब भी अगर कोई स्थिति अगर ऐसी आई है, तो सीधे-सीधे जो है अखिलेश यादव जो है वह चट्टान की तरह जो है इस परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं। अब आज अखिलेश यादव यह समझ रहे हैं कि उनके जो 2 बच्चे हैं, अब चूँकि पिता नहीं है, पिता का साया हट चुका है, तो कहीं न कहीं जो है अखिलेश का ये मतलब जो दिखा रहे हैं लोगों को, जो लोग देख रहे हैं वीडियो में, कहीं न कहीं ये लग रहा है कि ये काफ़ी सहानुभूति और वह वो जो है दर्जा वह जो है देना चाह रहे हैं कि जो कि मुलायम सिंह यादव के रहते उनको ये लगता है कि मतलब पिताजी अगर नहीं है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, तो ये न लगे जो है अपर्णा को कि आज जो है पिताजी नहीं है और किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत हो रही है, तो ये न लगे। इस तरीके से आपसे मतलब कहने का तात्पर्य ये है पांडे जी कि कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अब यह परिवार जो है एक बार फिर जो है समाजवादी पार्टी का दामन जो है थाम सकती है अपर्णा। जी। तो प्रतीक यादव की मौत के बाद अखिलेश यादव एक बार फिर से चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं और पहले भी सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो या कोई अन्य प्लेटफॉर्म, सभी पर खबरें चलती रही हैं कि अब अखिलेश यादव एक बार फिर से परिवार के मुखिया का दायित्व निभाएंगे। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उन तस्वीरों के आधार पर लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है, बहुत ज्यादा संभावना है कि अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगी और हो सकता है कि जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी से वो अलविदा कहेंगी। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो राजनीतिक चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं को लेकर इनका क्या कहना है। क्या कहते हैं पांडे जी, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं अपर्णा यादव की और जिस तरह से अखिलेश यादव की बातें सामने आ रही हैं और साथ ही साथ जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों के आधार पर आपका क्या अनुमान है कि क्या ये जो राजनीतिक चहल पहल की बात की जा रही है, राजनीतिक चहलकदमी की बात की जा रही है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है या महज अफवाहें हैं? देखिए, अभी ये शुरुआती दौर है। अभी प्रतीक यादव की मौत हुई है, तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन ये संभव है क्योंकि अपर्णा यादव भी जिस उद्देश्य को लेके भाजपा में गई थी, वो उद्देश्य कहीं न कहीं पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अपर्णा भी अपने आप को कहीं न कहीं ठगा-सा महसूस कर रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है, जो अखिलेश यादव के ऊपर जो ज़िम्मेदारी है, वो है परिवार को ले चलने की। चूँकि अपर्णा कुछ भी हो तो उनके छोटे भाई की पत्नी है, तो एक तरह से ज़िम्मेदारी अखिलेश की बनती है कि पूरे परिवार को एकत्र करना और उसको आगे ले जाना। देखिए, इसके पहले भी सपा में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखे हैं, विखंडन देखे हैं, शिवपाल अलग हुए, नई पार्टी बनाए, उसके बाद फिर से दोनों की सहमति से, अखिलेश की दूरदर्शिता और शिवपाल की सहमति, उसमें दोनों दिखा और आज फिर दोनों एक छत्र के नीचे आए और दोनों फिर से सपा के झंडे के तहत ही राजनीति कर रहे हैं। तो अपर्णा के साथ भी हो सकता है और अच्छा ये राजनीति की दूरदर्शिता होगी। अगर अपर्णा आ भी जाती है, तो एक तरह से परिवार का एकजुट होना दिखता है और उसमें अपर्णा का भी फ़ायदा होगा और कहीं न कहीं सपा या फिर अखिलेश का भी उसमें फ़ायदा होता हुआ दिखता है। क्योंकि पीडीए का जब अखिलेश नारा देते हैं, तो लोग ना अंदर खाने कहीं न कहीं मुद्दा उठाते हैं कि परिवार तो सँभाला नहीं गया, तो पीडीए क्या सँभालेंगे? तो अगर अपर्णा सपा ज्वाइन कर लेती हैं, तो कहीं न कहीं इसका श्रेय अखिलेश को भी जाएगा और इसका फ़ायदा पीडीए को भी मिलेगा या सपा को भी मिलेगा। लेकिन ये अभी शुरुआत है, ये अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। हो सकता है अभी अपर्णा अलग से कोई दिमाग में राजनीति चल रही हो या हो सकता है बीजेपी में ही अंदर खाने कुछ अभी उनकी सेटिंग चल रही हो। लेकिन अभी जो शुरुआती दिख रहा है, अभी जो यहाँ 13वीं के भोज में अखिलेश का शामिल होना या पूरे यादव परिवार का शामिल होना, मुलायम सिंह का पूरा कुनबा जिस हिसाब से प्रतीक की मौत के बाद अपर्णा को संभालते हुए दिखा, चाहे वो अखिलेश का पूरा परिवार हो, शिवपाल का पूरा परिवार हो, धर्मेंद्र यादव का पूरा परिवार हो। अंत्येष्टि के बाद हरिद्वार शिवपाल के लड़के जो है क्या नाम है आदित्य का जो है अस्थि विसर्जन में साथ में जाना, तो ये काफ़ी कुछ दिखता है कि कहीं न कहीं पूरा परिवार जो है अपर्णा के साथ पीछे खड़ा हुआ है और अपर्णा को कहीं न कहीं प्रतीक की कमी खले ऐसा महसूस नहीं होने देना चाहता पूरा कुनबा। तो इस सब को देख के लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में राजनीतिक करवट ले और अपर्णा जो है वो सपा में शामिल हों। लेकिन अभी ये शुरुआती दौर है, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा
कि सपा ज्वाइन करने जा रही है अपर्णा। तो अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रही हैं, ये कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन राजनीतिक चहलकदमियां तेज हैं और लोग अपने अपने तरह से कयास लगा रहे हैं। फिलहाल आने वाले समय में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।